नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 2026 का 8वां पे कमीशन का पहला कैलकुलेशन का टेबल लेके आया हूं दोस्तों। जी हां, 8वां पे कमीशन का बढ़ोतरी का परसेंटेज और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से। दोस्तों, 2025 का पूरा साल 8वें पे कमीशन के एक्सपेक्टेशंस में निकल गया। अब 2026 का साल भी लगभग इसी के हिसाब किताब में जोड़ तोड़ में निकल जाने के चांसेस हैं। तो ऐसे में पूरा 2025 का अगर हम निचोड़ निकालें, विभिन्न संस्थानों ने, विभिन्न अखबारों ने जो जानकारियां, जो आंकड़े सामने रखे हैं, उनको हम मिलान करें तो किस तरीके की बढ़ोतरी सामने आती है या किस तरीके के फिटमेंट फैक्टर सामने आते हैं, उसकी जानकारी आपको दूंगा। और उन सभी फिटमेंट फैक्टर्स या उन सभी बढ़ोतरी के आंकड़ों को अगर हम कंबाइन कर लें तो एज एन एवरेज हम कितना फिटमेंट फैक्टर निकाल सकते हैं। और उस फिटमेंट फैक्टर के बेस पर सिपाही से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन रैंक तक के पेंशनर हो या उनके फैमिली पेंशनर हो, उनके पेंशन में एक्सपेक्टेड टेंटेटिव 8वें पे कमीशन में कितना तक पेंशन बैठ जाएगा, कितना तक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, उसका पहला 2026 के आंकड़े आप सब के सामने रखने के लिए आज के इस वीडियो में आया हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबको समझाऊंगा कि मैंने ये आंकड़े कैसे निकाले हैं। उसके आगे मैं फिर आपको आंकड़े समझाऊंगा कि कितना पेंशन है तो कितना हो जाएगा। यहां मैंने कुछ ही रैंक का लिया हुआ है, आगे मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा सभी का। तो चलिए इसी जानकारी की ओर, इसी कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। 2026 के 8वें पे कमीशन के पहला पेमेंट पेंशन कैलकुलेशन के इस वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ये सामने के आंकड़े देखिए। अब इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि वो व्यूअर्स हैं, वो वीडियोस देखते हैं सैनिक पाठशाला के, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कितने ज्यादा परसेंटेज में ऐसे व्यूअर्स हैं देखिए। तो अगर आप भी उन संख्या में हैं तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई जानकारी या आपके फायदे से जुड़ी हुई जानकारी सैनिक पाठशाला से आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने ये आंकड़े कैसे लिए हैं, वो आगे आपको समझाऊंगा। 2026 का पहला 8CPC सटीक एक्सपेक्टेड पे पेंशन रिवीजन का टेबल। जी हां दोस्तों, 2025 साल निकल गया, 2025 का पूरा साल निकल गया, जिसमें जो बढ़ोतरी का जो परसेंटेज का आंकड़ा लगाया गया, अंदाजा जो लगाया गया विभिन्न अखबारों ने, विभिन्न संस्थाओं ने, वो 20% से लेके 35% तक का लगाया गया। जी हां, अगर इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें या तो फिर लाइव मिंट, ये कुछ बड़े वित्त संस्थान वाले अखबार हैं, जो न्यूज जो हाउसेस हैं, उन्होंने ये आंकड़ा निकाला है। और कुल मिलाकर अगर पूरे आंकड़ों को हम देखें तो 20 से लेकर 35% तक की बढ़ोतरी का जो है एक अंदेशा लगाया गया है, जिसमें 2025 का बढ़ोतरी का परसेंटेज का अगर निचोड़ निकालें तो 20 से 35% के बीच में होता है। अगर इसका हम एवरेज निकाल दें, 20% और 35% के बीच का एवरेज हम निकाल दें तो यह बनता है 27.5%। चलिए, ये तो हो गई परसेंटेज में बढ़ोतरी। अब आगे समझते हैं फिटमेंट फैक्टर। जी हां, कई सारे वित्त संस्थानों ने, जैसे कि बजाज फाइनेंस सर्विस हो गया, क्लियर टैक्स हो गया, ये कुछ ऐसे वित्तीय फाइनेंशियल संस्थानें हैं जिन्होंने फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े निकाले और कम से कम का आंकड़ा निकाला गया था 1.8 का। जी हां, और ज्यादा से ज्यादा का आंकड़ा जो निकाला गया था वो निकाला गया था 2.86 का। अब 1.8 और 2.86 को अगर हम एवरेज में ले आए तो यह आंकड़ा बनता है फिटमेंट फैक्टर का 2.33। अब चलिए, एक तरीके से हमें बढ़ोतरी मिली 27.5% की, और दूसरी ओर अगर हम फिटमेंट फैक्टर का एवरेज निकालें तो वो बन रहा है 2.33। अब इनको भी हम एवरेज में डालते हैं। कैसे मैं एवरेज निकाल रहा हूं वो पहले समझिए। चलिए, हमने जो लिया है, ये जो 27.5% को हम अभी फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, डीए का परसेंटेज जनवरी 2026 में 60% होना तय है, ये तय है। तो डीए को अगर हम फिटमेंट में मर्ज कर दें तो 1.6 का फिटमेंट बैठता है। अब 1.6 का हम 27.5% निकालते हैं,
1.6 का 27.5% निकालेंगे तो ये बनता है 0.44। तो यानी कि अगर हम 27.5% बढ़ोतरी मान लें तो इस बढ़ोतरी के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर बनता है ये 1.6 को और 0.44 को जोड़ करके 2.04 बन रहा है। तो एक तरीके से जो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ोतरी दिखाया गया है उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.04। और हमारा जो सीधा सीधा फिटमेंट फैक्टर का जो आंकड़ा निकाला गया था, चाहे बजाज फाइनेंशियल सर्विस से हो या क्लियर टेक्स से हो या और भी संस्थानें हैं, उनका एवरेज हमारा बन रहा है 2.33 का। अब दोनों को हम इसका और इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं ताकि सबका एक निचोड़ निकल सके। जी हां, तो 2.33 जो फिटमेंट फैक्टर का एवरेज है और 2.04 जो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ोतरी का एवरेज है। तो 2.33 प्लस 2.04 इसको हम जोड़ देते हैं और 2 से उसको भाग कर देते हैं तो फाइनल फिटमेंट फैक्टर आज के इस वीडियो के हिसाब से निकल रहा है दोस्तों 2.19। यानी कि आज का पूरा कैलकुलेशन, आज का पूरा पेमेंट पेंशन का टेबल मैं आपको समझाऊंगा 2.19 का फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। और ये 2.19 मैंने हवाई बातों से नहीं निकाला फिटमेंट फैक्टर, आपने देख लिया, क्योंकि आप सबको पता है पूरा 2025 का साल में जितने भी आंकड़े आए हैं उन्होंने 20% से लेके 35% का ही आंकड़ा दिया है बढ़ोतरी का। और 20 से 35% के बढ़ोतरी को अगर हम फिटमेंट में डालें तो वो बनता है 2.04। और जो सीधे सीधे फिटमेंट का आंकड़ा निकाला गया है वो 1.8 से 2.86 जिसका एवरेज निकलता है 2.33। और दोनों एवरेज को जोड़ करके हमने महा एवरेज बना दिया और वो महा एवरेज निकला है 2.19 फिटमेंट फैक्टर। जी हां, चलिए अब चूंकि 2.19 फिटमेंट फैक्टर निकल चुका है तो अब 2.19 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो आंकड़ा बनेगा दोस्तों, वो आंकड़ा क्या बनेगा, एक सिपाही जिनका बेसिक पेंशन आज के डेट में 20,463 रुपए है, उनका बनेगा दोस्तों 44,814 रुपए। जी हां, 44,814 रुपए उनका एक्सपेक्टेड यानी कि टेंटेटिव इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 8वें पे कमीशन का पेंशन बनने का चांसेस है। इसके अलावा भी बाकियों का भी मैं लास्ट में आपको चार्ट दिखाऊंगा, आपका पेंशन कितना बन सकता है इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वो चार्ट दिखाऊंगा। और नायक का, जिनका आज के डेट में OROP 3 का रेट में 17 साल का नायक हो या TS नायक हो, उनका बेसिक पेंशन है 21,488, तो उनका 47,059 रुपए, 47,059 रुपीज दोस्तों 8वें पे कमीशन में इसके एक्सपेक्टेड आंकड़ों के चांसेस हैं। जिनका हवलदार का 24,763 बेसिक पेंशन है, हवलदार हो, ACP हवलदार हो, MSCP हवलदार हो, उनका पेंशन बनेगा 54,231 रुपए। और जिनका ऑनरेरी नया सुधार 25,738 रुपए आज के डेट में OROP 3 का रेट का ले रहे हैं, उनका बनेगा दोस्तों 56,367 रुपए बनने का एक्सपेक्टेड टेंटेटिव आंकड़ा है। जिनका आज के डेट में 26,900 रुपए है, यानी कि नायब सुधार, जो 26 साल का लेंथ ऑफ सर्विस के नायब सुधार हो, MSCP नायब सुधार हो, उनका बेसिक पेंशन दोस्तों 8वां पे कमीशन का 2.19 का अगर हम फिटमेंट फैक्टर लगा दें तो वो बनेगा दोस्तों, वो बनेगा 58,911 रुपए, 58,911 रुपए। ये टेंटेटिव आंकड़े हैं, आगे मैं चार्ट भी दिखाऊंगा, सभी का चार्ट भी दिखाऊंगा। चलिए अब यहां पर सूबेदार जिनका 31,500 रुपए बेसिक पेंशन है आज के डेट में, जो OROP 3 का रेट का पेंशन है, उनका बनेगा 68,985 रुपए, 68,985 रुपीज। और जो सूबेदार मेजर 34,575 रुपए ले रहे हैं, उनका बनेगा दोस्तों 75,720 रुपए, 75,720 रुपए। और जिनका ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 41,200 रुपए बेसिक है, उनका 90,228 रुपए, 90,228 रुपए। और जो ऑनरेरी कैप्टन है जिनका आज के डेट में 42,500 रुपए बेसिक पेंशन है, उनका 93,075 रुपए, 93,075। अब दोस्तों ये है एक्सपेक्टेड आंकड़े, आगे टेबल भी दिखाऊंगा। अब इसमें कुछ चीजें देखिए, जो आंकड़े आए थे ये मीडिया में भी आए थे, कई सारे जो संस्थानों ने सर्वे किया उसके जरिए भी ये आंकड़े आए थे। अब ये आंकड़े इस तरीके से आगे 2026 में ही भी आते रहेंगे दोस्तों। अब इसके बाद भी एक चीज तय है, एक चीज तय है कि 1 जनवरी 2026 से ही पेमेंट और पेंशन की बढ़ोतरी लागू है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चाहे वो देरी से मिले तो उसका एरियर हमें मिल जाएगा,
लेकिन एक चीज में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जो अलाउंसेस होते हैं, जो भत्ते होते हैं, जो सर्विस में जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले भत्ते हैं, वो 2026 जनवरी से दिया जाएगा या तब से दिया जाएगा जब लागू किया जाएगा। इसका सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि छठे पे कमीशन, सातवें पे कमीशन में अलाउंसेस को तब से दिया गया था जब से उसको लागू किया गया था। तो कहीं आठवें पे कमीशन में भी उसी के होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के जेसीएम की तरफ से भी मुखर आवाज उठाई गई है कि ऐसा ना किया जाए, भत्तों को भी जनवरी 2026 से ही दिया जाए। ऐसी आवाज उठाई गई है, ऐसी मांग रखी गई है, लेकिन उसका अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, सस्पेंस है। लेकिन जो बेसिक पे, बेसिक पेंशन है, उसकी बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू है दोस्तों। चलिए, अब आपने इतने तो जो रैंक्स यहां देखे, अब इसके अलावा भी जो बच गए, जो छूट गए, उनका हम चार्ट देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी आप सबने बोर्ड में किस तरीके से जस्टिफाइड तरीके से मैंने एक टेंटेटिव फिटमेंट फैक्टर आपको समझाया और आठवें पे कमीशन में बढ़ने वाला पेंशन का आंकड़ा समझाया। किस तरीके से मैंने विभिन्न स्रोतों से लिए गए जानकारियों के आधार पर टोटल जो फिटमेंट फैक्टर या बढ़ोतरी आए थे सामने पूरे 2025 के साल में, उनका एक एवरेज आंकड़ा निकाला और उस आंकड़े को पूरा कैलकुलेशन करके सब कुछ मिला करके जब एवरेज निकाला गया तो 2.19 का फिटमेंट फैक्टर निकला दोस्तों। जिस फिटमेंट फैक्टर के बेस पर कुछ रैंकों का मैंने आपको बोर्ड में पेंशन का आंकड़ा भी दिखाया। अब बचे हुए बाकी जितने भी रैंक्स हैं उनमें से मैं ये सामने आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, जिसमें आपको सर्विस पेंशन का भी आंकड़ा देखने को मिल रहा है और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का भी, जो नॉर्मल रेट का पेंशन है, उसका भी आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेड आंकड़े हैं दोस्तों, टेंटेटिव आंकड़े हैं। जिस तरीके का मैंने आपको जस्टिफाइड तरीके से फिटमेंट फैक्टर निकाल के दिखाया, उसी हिसाब से ये आंकड़े बनाए गए हैं 2.19 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको समझा दूं, जहां भी आपका पेंशन का आंकड़ा है वहां पर आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। आपने समझना क्या है वो मैं दिखा देता हूं। अगर सिपाही 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस के कोई पेंशनर है जिनका OROP 3 का आज का रेट का बेसिक पेंशन 20,325 रुपए है और उनका आठवें पे कमीशन में टेंटेटिव जो पेंशन बन सकता है 2.19 का फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वो 44,512 रुपए बन सकता है। और उन्हीं 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस के ही सिपाही के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले पेंशनर की बात करें तो उनका OROP 3 में आज के डेट में बेसिक पेंशन 12,195 रुपए है, जिनका टेंटेटिव आठवें पे कमीशन में 2.19 फिटमेंट फैक्टर अगर लगा दें तो 26,707 रुपए बेसिक पेंशन बनने की संभावना है। तो इस तरीके से आप जहां भी आपका बेसिक है वहां पर इस वीडियो को पॉज करके आपका खुद का वाला पेंशन का आंकड़ा को समझ सकते हैं, जो आपको यहां सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों सिपाही से लेके ऑनरेरी कैप्टन तक का पूरा पेंशन को यहां जो है कवर किया गया है और यहां पर खास करके OROP 3 का रेट का पेंशन लेकर के ये आंकड़े आपको सामने दिखाए गए हैं। आपका पेंशन का अमाउंट, चाहे आपका पेमेंट का अमाउंट अगर इसमें मौजूद नहीं है तो आपका जो भी अमाउंट है उस पर आप 2.19 का फिटमेंट फैक्टर लगा देंगे तो ये जो आंकड़ा यहां बाकी लोगों का दिखाया गया है आपका भी निकल के आ जाएगा। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, अगर कोई नायब सुधार हो या MSCP नायब सुधार हो या जो भी हो, 26 साल अगर लेंथ ऑफ सर्विस के नायब सुधार हैं, MSCP नायब सुधार हैं या तो फिर ACP नायब सुधार हैं, जो भी है, उनका बेसिक पेंशन अगर 26,900 रुपए आज के डेट में है OROP 3 का रेट में, तो वो एक्सपेक्टेड आठवें पे कमीशन में 2.19 फिटमेंट फैक्टर लग जाए तो 58,911 बन जाएगा। और वहीं उन्हीं के ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट लेने वाले पेंशनर की बात करें तो 16,140 से बढ़कर 35,347 बनने की उम्मीदें हैं, चांसेस हैं। दोस्तों ये आंकड़े जब तक फाइनली आठवां पे कमीशन नहीं डिक्लेयर हो जाता, नहीं उसके आंकड़े आ जाते, नहीं पे कमीशन का जो कमेटी का रिकमेंडेशन आ जाता, तब तक इन आंकड़ों में उतार चढ़ाव होता रहेगा, ऊपर नीचे के आंकड़े आते रहेंगे। और फिलहाल मैंने जो आंकड़े आपको दिखाए 2.19 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से दिखाए हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके जहां भी आपका पेंशन का आंकड़ा है वहां से आप समझ सकते हैं आपकी बढ़ोतरी कितने की होने के चांसेस 2.19 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बनते हैं दोस्तों। तो अभी आप सबने चार्ट देखा दोस्तों। आने वाले समय में जैसे जैसे समीकरण बनते जाएंगे,
जैसे देश की फाइनेंशियल स्थिति भी अगर सुधरेगी बिगड़ेगी, जो भी सामने आगे आने वाले समय में आंकड़े आएंगे, जिस तरीके के सरकार की तरफ से संकेत दिए जाएंगे, जिस तरीके का 8वां पे कमीशन का कमेटी के रिकमेंडेशन सामने आते जाएंगे, उसी तरीके से इन आंकड़ों में फेरबदल होता रहेगा। बेशक आज मैंने 2.19 फिटमेंट फैक्टर आपको समझाया और किस तरीके से निकाला वो भी समझाया, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कुछ समीकरण ऐसे हो जो इस फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव हो जाए। तो समय समय पर अलग अलग आंकड़ों से लेकर के अलग अलग तथ्यों को लेकर के फिटमेंट फैक्टर में अलग अलग बदलाव एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर के रूप में आ सकता है दोस्तों, यह समय बताएगा। लेकिन आज का जो मेरा जस्टिफिकेशन था, उस जस्टिफिकेशन के हिसाब से 2.19 फिटमेंट फैक्टर निकला और उसके हिसाब से पेमेंट पेंशन का चार्ट जो मैंने अभी दिखाया वो ही बनने के एक टेंटेटिव आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई 2026 का पहला पेमेंट पेंशन कैलकुलेशन का यह वीडियो इन टेबल के साथ आया था। आगे और जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।